कोरोना संकट के कारण झारखंड सरकार का खजाना पूरी तरह से पस्त है। अप्रैल महीने में राजस्व की प्राप्ति सिर्फ 30% हो सकी है। सरकार को आने वाले महीने की चिंता अब सता रही है। कोरोना संकट ने कई चीजों पर प्रभाव डाला है। राज्य सरकार के लिए ये एक कठिन समय है, लेकिन झारखंड की हेमंत सरकार सभी चुनौतियों का सामना कर रही है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये है कि सरकार के खजाने पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अप्रैल महीने में राजस्व प्राप्ति 30% हो गई है। मई महीने में इसके लगभग शून्य होने की आशंका जताई जा रही है। राज्य सरकार आने वाले कुछ महीनों के लिए चिंतित है। सरकार का पूरा ध्यान तत्कालीन संकट को अच्छी तरह से निपटने में लगा हुआ है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव कहते हैं कि जब ये संकट खत्म होगा तो सरकार कई उपाय करेगी और लोगों का भी सहयोग मिलेगा। आर्थिक और वित्तीय स्थिति में हम कमजोर हो रहे हैं, है ना, इसमें दो मत नहीं है। हाँ, जब कलेक्शन नहीं होगा तो हम कमज़ोर होते ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि हम रिवाइव कर पाएंगे इकोनॉमी को, झारखंड के इकोनॉमी को। हमारे कृषि में कार्य होंगे, कंस्ट्रक्शन में काम शुरू हो जाएगा और इस तरह से हम अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। झारखंड सरकार को पिछली सरकार से खजाना लगभग खाली मिला था। इधर भारत सरकार से थोड़ी राशि मिली है। सबसे पहले सरकार के समक्ष जो प्राथमिकता है वो है कोरोना संकट से मजबूती के साथ निपटना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। आर्थिक स्थिति में सुधार की कोशिश सरकार कर रही है। केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग पर अधिक भरोसा है कि अगर रेवेन्यू का बंटवारा देखिएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंटवारा देखिएगा राज्य और केंद्र के बीच में, तो ज़्यादा रेवेन्यू केंद्र के पास आता है और ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट के पास है, क्योंकि स्टेट ही है जो जनता के करीब रहती है। तो इसलिए केंद्र से उम्मीद है कि राज्यों को सहायता करेगी। आगे 3-4 महीने काम होगा और जो लॉस है जीडीपी का, वह ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम पैदा करेंगे, श्रम से पूंजी को जो पैदा करेंगे, उससे काफी हद तक कंपनसेट भी हो जाएगा। हेमंत सरकार के लिए अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे पहले मेडिकल सेक्टर में आधारभूत संरचना और लोगों के लिए राशन की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। सरकार केंद्र से मदद की मांग कर सकती है। राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची।